इंस्पायर डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में जबरदस्त सफलता हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। रमेश एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था। हर दिन वह 9 से 5 की नौकरी करता, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसे पता था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। एक दिन उसने जिम रोहन के विचारों को अपनाने का फैसला किया। उसने अपने लक्ष्य लिखे, एक समय सारिणी बनाई और धीरे धीरे अपनी आदतों को बदला। 1 साल बाद रमेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। आज वह आर्थिक और मानसिक रूप से खुशहाल जीवन जी रहा है। यह सब कैसे हुआ? क्योंकि रमेश ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बनाएगा, और यही मौका अब आपका भी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिम रोहन की सीख आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। जिम रोहन कौन है? जिम रोहन को व्यक्तिगत विकास का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनके सटीक और व्यावहारिक सुझाव हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और अपने जीवन को बदलने की शक्ति देते हैं। हाउ टू हैव योर बेस्ट ईयर एवर उनकी सबसे प्रेरक किताबों में से एक है, जिसमें उन्होंने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने के 10 सिद्धांत बताए हैं। प्रथम अध्याय, अपने लक्ष्य को पहचानें। जिम रोहन के अनुसार अगर आपको अपने जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन उस जहाज की तरह है जो बिना दिशा के समुद्र में भटकता रहता है। गोल सेट करने की प्रक्रिया। 1. लिखित रूप में लक्ष्य तय करें। लिखना आपको अपने विचार स्पष्ट करने में मदद करता है। 2. लक्ष्य को स्मार्ट बनाएं। स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलिवेंट, संबंधित, और टाइम बाउंड, समयबद्ध। 3. छोटे और बड़े लक्ष्य तय करें। छोटे लक्ष्य आपको प्रेरित रखते हैं और बड़े लक्ष्य आपकी दिशा तय करते हैं। उदाहरण, मैं अगले 12 महीनों में 5 लाख रुपये की बचत करूंगा। इसके लिए मैं हर महीने 50,000 रुपये बचाने की योजना बनाऊंगा। दूसरा अध्याय, समय का प्रबंधन। जिम रोहन के अनुसार समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। एक बार यह चला गया तो कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसका सही उपयोग करना सीखना आवश्यक है। समय प्रबंधन के 3 चरण। 1. अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके लक्ष्यों से जुड़े हैं। 2. ना कहना सीखें। समय को बर्बाद करने वाली गतिविधियों और लोगों से दूरी बनाएं। 3. प्रभावी दिनचर्या बनाएं। सुबह जल्दी उठें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक कार्यों से करें। 1 मिनट की योजना आपको 10 मिनट की मेहनत बचा सकती है। इसीलिए समय को व्यवस्थित करना आपकी सफलता का आधार है। तीसरा अध्याय, सही आदतें अपनाएं। जिम रोहन कहते हैं, आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। अगर आप अपनी आदतों को सुधार लें तो आपका जीवन बदल सकता है। अच्छी आदतें विकसित करने के तरीके। 1. छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। 2. नकारात्मक आदतों को पहचानें, जैसे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना। 3. आत्म अनुशासन अपनाएं। अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनें। हर दिन कुछ नया सीखें और अपनी सोच को बेहतर बनाएं। यह आदत आपको सफलता की ओर ले जाएगी। चौथा अध्याय, लगातार सीखते रहें। जीवन में सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जिम रोहन कहते हैं, आपके ज्ञान की सीमा ही आपकी सफलता की सीमा है। सीखने के तरीके। 1. अच्छी किताबें पढ़ें। हर महीने कम से कम 1 किताब पढ़ें। 2. मेंटर से जुड़ें। ऐसे लोगों से सीखें जो आपसे बेहतर हों। 3. ऑडियो और वीडियो कंटेंट का उपयोग करें। सकारात्मक और प्रेरणादायक सामग्री देखें। सीखने का नियम, अगर आप हर दिन 20 मिनट पढ़ते हैं तो 1 साल में आप 20 किताबें पढ़ सकते हैं। 5वां अध्याय, सकारात्मक सोच विकसित करें। जिम रोहन कहते हैं, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। सकारात्मक सोच आपको हर स्थिति में बेहतर निर्णय लेने की शक्ति देती है। पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने के तरीके। 1. आभार जताएं। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहें जो आपके पास हैं। 2. नकारात्मकता से बचें।
नकारात्मक विचारों और लोगों से दूरी बनाएं। 3. सकारात्मक कथन दोहराएं, जैसे मैं कर सकता हूं। 6 अध्याय, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जिम रोहन कहते हैं, आपका शरीर आपका सबसे बड़ा निवेश है, इसे नजरअंदाज मत करें। स्वस्थ जीवन शैली के लिए टिप्स। 1. रोज व्यायाम करें। हर दिन 30 मिनट का वर्कआउट आपके जीवन को बदल सकता है। 2. संतुलित आहार लें। प्रोटीन, फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। 3. नींद पूरी करें। हर रात 7 से 8 घंटे सोएं। 7वां अध्याय, असफलताओं को सीखने का अवसर समझें। जिम रोहन कहते हैं, असफलता एक शिक्षक है, न कि अंत। जब आप किसी काम में असफल होते हैं तो यह उस काम के बारे में अधिक सीखने का मौका होता है। असफलता से सीखने के तरीके। 1. अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, यह समझें कि कहां गलती हुई। 2. खुद पर कठोर न बने, असफलता को व्यक्तिगत हार के रूप में न देखें। तीसरी बार प्रयास करें, हर बार थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करें। असफलता हमें मजबूत बनाती है, यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने का अवसर देती है। 8वां अध्याय, मजबूत रिश्ते बनाइए। जिम रोहन कहते हैं, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी सोच और जीवन को बेहतर बनाते हैं। सकारात्मक रिश्ते बनाने के तरीके। 1. उन लोगों से जुड़ें जो प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। 2. दूसरों की मदद करें। मजबूत रिश्ते मदद और आपसी सम्मान पर आधारित होते हैं। 3. सुनने की कला सीखें, एक अच्छा श्रोता बने और दूसरों की बातों को समझें। सफलता की राह में सही रिश्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं। 9वां अध्याय, अपनी उत्पादकता बढ़ाएं। जिम रोहन का मानना है कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने समय और ऊर्जा का उपयोग कितनी कुशलता से करते हैं। उत्पादकता बढ़ाने के तरीके। 1. सुबह की योजना बनाएं, हर दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करें। 2. महत्वपूर्ण कार्य पहले करें, सबसे जरूरी काम पहले निपटाएं। 3. टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें, समय बचाने वाले उपकरणों और सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। आपका ध्यान और ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इन्हें बर्बाद न करें। 10वां अध्याय, धैर्य और अनुशासन अपनाएं। जिम रोहन कहते हैं, सफलता समय और निरंतरता मांगती है। धैर्य और अनुशासन ही आपको लंबे समय तक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। धैर्य और अनुशासन विकसित करने के तरीके। 1. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, अस्थायी बाधाओं से विचलित न हों। 2. छोटे लक्ष्य बनाकर चलें, हर छोटे कदम को सफलता के रूप में देखें। 3. रोजाना प्रयास करें। अनुशासन का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना। बड़ा बदलाव छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। 11वां अध्याय, दूसरों को प्रेरित करें। जिम रोहन कहते हैं, आपकी सफलता का मतलब केवल खुद तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे दूसरों तक पहुंचाएं। प्रेरणा देने के तरीके। 1. अपना ज्ञान साझा करें, अपने अनुभव और सीख को दूसरों के साथ बांटें। 2. दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करें, किसी को प्रोत्साहित करें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। 3. नेतृत्व का गुण अपनाएं, दूसरों के लिए उदाहरण बनें। जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं तो आप अपनी सफलता को और अधिक सार्थक बनाते हैं। 12वां अध्याय, आत्मविश्लेषण करें। जिम रोहन मानते हैं कि आत्मविश्लेषण से आप अपने विकास का सही आकलन कर सकते हैं। यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। आत्मविश्लेषण के तरीके। 1. हर हफ्ते अपनी प्रगति पर नजर डालें, यह समझें कि आपने क्या हासिल किया है और क्या सुधार करना है। 2. अपने लक्ष्य को दोबारा देखें, यह तय करें कि क्या आपके लक्ष्य अब भी प्रासंगिक हैं। 3. अपनी आदतों का मूल्यांकन करें, देखें कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी रोक रही हैं। खुद को समझना सफलता की पहली सीढ़ी है। 13वां अध्याय, आभार व्यक्त करें। जिम रोहन कहते हैं, जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं तो आप अधिक खुशी और सफलता का अनुभव करते हैं। आभार व्यक्त करने के तरीके। 1. रोजाना आभार सूची बनाएं, उन चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. लोगों को धन्यवाद कहें, छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों का शुक्रिया अदा करें।
3. पॉजिटिव माइंडसेट अपनाएं। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। आभार आपकी सोच को सकारात्मक और आपके जीवन को संतोषपूर्ण बनाता है। 14वां अध्याय, बड़े सपने देखें। जिम रोहन कहते हैं, आपकी सफलता आपके सपनों की ऊंचाई पर निर्भर करती है। अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो आपकी मेहनत भी उतनी ही बड़ी होगी। बड़े सपने देखने के फायदे। 1. प्रेरणा मिलती है। बड़े सपने आपको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। 2. नवाचार की सोच। आप नए और बेहतर तरीके अपनाते हैं। 3. खुद पर विश्वास बढ़ता है। बड़े सपनों के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है। छोटे सपने देखना एक अपराध है। बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने में जुट जाए। 15वां अध्याय, जोखिम उठाए। जिम रोहन कहते हैं, जोखिम उठाने वाले लोग ही असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में कई बार जोखिम उठाना आवश्यक होता है। सही तरीके से जोखिम उठाने के तरीके। 1. सोच समझकर निर्णय लें। जोखिम उठाने से पहले सभी संभावनाओं का विश्लेषण करें। 2. छोटे छोटे कदम लें। बड़े जोखिम लेने से पहले छोटे कदम उठाएं। 3. असफलता को स्वीकारें। अगर आप असफल होते हैं तो उसे सीखने का हिस्सा मानें। जोखिम लेने का मतलब अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना है। 16वां अध्याय, अनुकरणीय उदाहरण बने। जिम रोहन कहते हैं, सच्चे नेता अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से प्रेरणा देते हैं। अगर आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाएं। अच्छा उदाहरण बनने के तरीके। 1. अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरा करें। 2. अपनी सीमाओं से आगे बढ़ें। हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। 3. दूसरों का सम्मान करें। दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझें और सम्मान दें। जब आप खुद में बदलाव लाते हैं तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। 17वां अध्याय, मानसिक संतुलन बनाए रखें। जिम रोहन का मानना है कि सफलता और खुशी के लिए मानसिक शांति और संतुलन जरूरी है। अगर आपका मन शांत है तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। मानसिक संतुलन बनाए रखने के तरीके। 1. मेडिटेशन और योग करें। हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। 2. नकारात्मकता से बचें। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं। 3. अपने विचार लिखें। जब आप चिंतित हों तो अपने विचार डायरी में लिखें। एक शांत और स्थिर मन आपको हर तूफान से पार ले जाएगा। 18वां अध्याय, संपत्ति का सही उपयोग करें। जिम रोहन कहते हैं, धन का सही उपयोग आपकी सोच और जीवन को बेहतर बनाता है। केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से प्रबंधित करना भी जरूरी है। धन प्रबंधन के सुझाव। 1. बजट बनाएं। अपने खर्च और बचत का एक स्पष्ट योजना बनाएं। 2. निवेश करें। लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए निवेश करें। 3. साझा करें। अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए दें। धन एक उपकरण है, इसे अपनी सफलता और दूसरों की मदद के लिए उपयोग करें। 19वां अध्याय, अपने जीवन का एक मिशन बनाएं। जिम रोहन कहते हैं, जब आपके जीवन का एक उद्देश्य होता है तो हर दिन का अर्थ होता है। आपका मिशन आपकी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करता है। जीवन का उद्देश्य खोजने के तरीके। 1. अपने जुनून को पहचानें। वह खोजें जो आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करता है। 2. दूसरों के लिए कुछ करें। अपने उद्देश्य को दूसरों की मदद से जोड़ें। 3. लिखित मिशन स्टेटमेंट बनाएं। अपने उद्देश्य को स्पष्ट और लिखित रूप में रखें। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से हर दिन प्रेरणा और खुशी मिलती है। 20वां अध्याय, सफलता का जश्न मनाएं। जिम रोहन कहते हैं, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना आपको बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। जीवन केवल मेहनत करने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत के परिणामों का आनंद लेने का भी है। सफलता का जश्न मनाने के तरीके। 1. अपने लिए समय निकालें, अपनी उपलब्धियों का आनंद लें। 2. दूसरों के साथ खुशी बांटें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मनाएं। 3. खुद को इनाम दें। जब आप अपने लक्ष्य पूरे करें तो खुद को एक इनाम दें। जश्न आपको प्रेरित करता है और जीवन को और खूबसूरत बनाता है। जिम रोहन की किताब हाउ टू हैव योर बेस्ट ईयर ईवर हमें सिखाती है कि एक बेहतर जीवन के लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना, समय का सही उपयोग करना, सही आदतें अपनाना और अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए।
यह किताब एक रोड मैप है जो हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाती है। अगर आप आज सही निर्णय लेते हैं तो आपका आने वाला साल सबसे बेहतरीन होगा। याद रखें, सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके हर रोज के प्रयास का नतीजा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।